जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर मेला आपका अपने YouTube चैनल GKYN के पटवारी सर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम एक उस वैश्विक घटना के बारे में देख रहे हैं जो घटित हो गई है हमारे इस अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर। अगर ये विश्व का मानचित्र हम माने तो एकदम दक्षिणी ध्रुव पर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ टूट टूट के अलग हो रहे हैं और हिमखंड टूटते हैं। ये एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन वर्तमान जलवायु परिवर्तन के दौर में अगर कोई हिमखंड टूटता है तो हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि इसका हमारे समुद्र तटीय भागों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता डूबने वाला है, इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी पलंग कर किस पर करो, पलंग पर करो, इंडोनेशिया कह रहा है। दोस्तों, इसलिए ये जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी एक हमारे सामने समस्या, एक चुनौती है। और ये समंदर में तैर रहा बहुत विशाल हिमखंड है, खुले आसमान के नीचे समंदर में तैर रहा है बर्फ का एक बहुत बड़ा हिमखंड, जो अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड है दोस्तों। और इस हिमखंड की हम बात करें तो ये हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप के बर्फ से ढके हुए प्रदेशों के अंदर जो हमारा यहाँ पर वेडेल सागर है। कौन सा समंदर है दोस्तों? वेडेल सागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर जो अंटार्कटिक महासागर है, उसी में जो भाग है उसका वेडेल समंदर जिसको कहते हैं, क्योंकि जे वेडेल ने 1823 में इस समंदर में पहली बार कदम रखे थे, यहाँ की खोज की थी, इसलिए इसी का नाम, इस समंदर का नाम वेडेल समंदर रखा गया। दोस्तों, ये समंदर अपनी पारदर्शिता के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। स्वच्छ पारदर्शिता वाला सागर एक समंदर है, और इसी समंदर वेडेल समंदर में अंटार्कटिका के बर्फ का एक बहुत बड़ा हिमखंड टूट के अलग हुआ है। और इस हिमखंड की बात करें तो दोस्तों, इस हिमखंड की अगर हम बात करें तो ये हिमखंड जो बर्फ का एक बड़ा पहाड़ है दोस्तों, ये 170 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 170 किलोमीटर इसकी क्या है दोस्तों? लंबाई। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी किलोमीटर लंबी है दोस्तों? 25 किलोमीटर लंबी है। इसका मतलब 25 किलोमीटर लंबा व 170 किलोमीटर चौड़ा एक बर्फ का बड़ा हिमखंड जो हमारे गोवा से भी बड़ा है। और इसका कुल जो क्षेत्रफल है इस हिमखंड का वो 4220 वर्ग किलोमीटर है। 4320 वर्ग किलोमीटर लंबा ये हिमखंड है। और दोस्तों, इस हिमखंड की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा एक विशाल हिमखंड है, और इससे समुद्र में जल स्तर ऊपर उठेगा। तो एक बहुत बड़ी घटना की जानकारी हमें मिली है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी दोस्तों? 1975 में। इसी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हमें इसके बारे में जानकारी दी है दोस्तों। और हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक हिमखंड है जो बर्फ का एक पहाड़ है, और ये इससे टूट के अलग हो गया और खुले समुद्र में तैर रहा है। तो हमारी एग्जाम का यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा कि ये कौन से समंदर में तैर रहा है? वेडेल समंदर में, वेडेल सागर में और रोज सागर। ध्यान रखना, यहाँ पर दो सागर हैं, दक्षिणी ध्रुव महासागर के ही भाग हैं, वेडेल सागर और रोज सागर। तो वेडेल को रोज आ गया, वेडेल को रोज आ गया, याद रह जाएगा। वेडेल महोदय ने ही यहाँ पर आकर के खोज की थी, इसलिए इसी का नाम भी वेडेल के नाम पर रख दिया गया। अब दोस्तों, एक बड़ा हिमखंड अलग हुआ जिसकी लंबाई कितनी है? 170 किलोमीटर लंबा है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर चौड़ाई। कुल क्षेत्रफल 4320 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत बड़ा हिमखंड है, तैर रहा है और धीरे धीरे ये पिघलेगा। ये भी एक विशेष बात है, ये नहीं कि 2-4 दिन में पिघल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जलवायु परिवर्तन को जन्म देगा, और समुद्री क्षेत्रों में भी ये बहुत बड़े परिवर्तन लाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें ये भी देखना होगा कि ये कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में हो रहा है। और हमें पता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप एक जनशून्य प्रदेश है। जनशून्य प्रदेश, कौन सा प्रदेश बोला जाता है इसको? जनशून्य प्रदेश।
विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, या हम इसको क्या भी कहते हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक पेंगुइन नाम की पक्षी, एक चिड़िया की प्रजाति पाई जाती है जो न उड़ सकने वाला पक्षी है, न उड़ सकने वाला पक्षी, चिड़िया की प्रजाति है जो उड़ नहीं सकती, वो पेंगुइन चिड़िया भी हमें अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिलती है। और अंटार्कटिका महाद्वीप एक श्वेत महाद्वीप है, और अंटार्कटिका महाद्वीप एक जनशून्य प्रदेश है, एक रेगिस्तानी प्रदेश है, और दूसरा ये विज्ञान को समर्पित है। इसीलिए भारत ने भी यहाँ पर अपने बहुत से वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे हैं। और दोस्तों हमारा पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा था, दक्षिण गंगोत्री। हमारा पहला यहाँ पर कौन सा था, दक्षिण गंगोत्री। और ये हमने स्थापित किया था दोस्तों कब, 1983 में। कब स्थापित किया था माय डियर, 1983 में। याद रखना भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र कौन सा है अंटार्कटिका महाद्वीप में, दक्षिण गंगोत्री, 1983। और दूसरा हमारा मैत्री हमने 1989 में इसको स्थापित किया था। और दोस्तों दक्षिण गंगोत्री बर्फ में दब गया, तो फिर हमें एक तीसरा यहाँ पर स्थापित करना पड़ा, और वो है हमारा भारती। तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है, भारती। तो ध्यान रखना हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप में कितने अनुसंधान केंद्र हो गए, 3। पहला कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, और तीसरा भारती। और ध्यान दीजिएगा ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसकी हम बात करें तो इस अंटार्कटिका महाद्वीप को, हमारे वाले इस अंटार्कटिका महाद्वीप को देखिए क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। ये क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है जो इसको 2 भागों में बांटती है। और इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो विश्व की 7 ऊंची चोटियों में गिनी जाती है वो कौन सी है, विन्सन मैसिव। तो दोस्तों ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम बात करें तो दोस्तों ये था हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप जो एक जनशून्य प्रदेश है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। और इसी महाद्वीप में बर्फ के बड़े बड़े हिमखंडों में से एक हिमखंड टूट के अलग हुआ है। ये जानकारी देने वाली अंतरिक्ष एजेंसी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। और सबसे बड़ा हिमखंड की बात अगर करें तो यह अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड है दोस्तों। इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है, चौड़ाई 25 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा इसका कुल क्षेत्रफल है 4320 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिए कौन से सागर समंदर में खुले में तैर रहा है, वो तैर रहा है वेडेल समंदर में। ध्यान दीजिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में जो वेडेल समुद्र है, जो रोज सागर है, ये दक्षिण ध्रुव महासागर के ही भाग हैं और एक स्वच्छ पारदर्शिता के लिए जाने जाने वाले महासागर हैं, एक सागर है। तो ये विशेष बात थी हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप की। यहाँ पर विशेष बात, ये जनशून्य प्रदेश श्वेत महाद्वीप है और यहाँ पर पेंगुइन नाम का पक्षी, एक चिड़िया की प्रजाति पाई जाती है। और दूसरी यहाँ पर विन्सन मैसिव, सबसे ऊंची क्या है चोटी, विन्सन मैसिव, याद रह जाएगा। और दूसरी ये क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों ये थी अंटार्कटिका महाद्वीप की जानकारी, क्योंकि वर्तमान समय में वहां पर एक बहुत बड़ा हिमखंड लगा हुआ और उसी हिमखंड का नाम क्या रखा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हिमखंड का नाम A76, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस हिमखंड का नाम क्या है A76, 76, याद रखिएगा A76। तो ध्यान दीजिएगा इस हिमखंड का नाम क्या रखा गया है A76। धन्यवाद साथियों। अगली क्लास में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में और विशेषकर रीट और एसआई के लिए, पटवार के लिए, ग्राम सेवक के लिए अगर इतिहास का टॉपिक कोई है तो वो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है राजपूत काल। दोस्तों राजपूत काल में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के काल की, गुप्तों का पतन होने के बाद हर्ष जैसे महान सम्राट का जो उदय हुआ वो हम देखेंगे। तो इसलिए आप हमारी अगली क्लास में हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।